और बहुत सारे लोग झारखंडी बाबा का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। थोड़े ही देर में आपके बीच वो भी रहेंगे। धन्यवाद। उस समय मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा होगी, बट यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, वाकई मेरे उम्मीद से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे हैं। और सारे लोग हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ न कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। अच्छा यहाँ से कुछ ज्ञान की चीजें, कुछ अपने संस्कार की चीजें लेकर यहाँ से लौटेंगे। बताएं अभी कि हम उर्दू का अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ खास वर्ड था। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस जलसा का जो आयोजन करता है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का आयोजन एक धार्मिक आयोजन जो लोगों में एक तरह का ऊर्जा का संचार करता है, अच्छी भावनाएं उसके अंदर मिलाता है। इस तरह का चीजें अगर जो आयोजन होते रहती है तो समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। इसलिए जो आयोजन करता है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल क़दर उलमा व शुरा व खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए रसूलपुर क्या नाम है? बिस्ता, रसूलपुर निस्ता, निस्ता रसूलपुर निस्ता। देखो मेरे दोस्त, आप महफिल मुस्तफ़ा में आए हो, इसका ख्याल रखना। आपके ये आदत, ये आपके चाल चलन, ये सोशल मीडिया का दौर है। आपके थोड़ी सी गलती पे पूरी कौम, पूरी समाज की बेइज्जती होगी। खुदा के वास्ते आप अपने फॉलोवर के चक्कर में, अपने क्या कहते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम के चक्कर में अपनी कौम की बर्बादी का किस्सा किसी और के सामने बयान न करें। आप इसको इज़्ज़त के दायरे में रहें, इज़्ज़त के दायरे में सुने। महफिल मुस्तफ़ा में आए हो और नबी के बज़्म में आए हो, ये हो हल्ला, इधर उधर की बातें, धक्का धुक्की, तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले प्यारे आका, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा अक़ीदत व ईमान की थाली इसमें सजाकर दिल, आत्मा, क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ियाना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीं से आसमां तक है, गौर करो, सुनो इधर मेरी बात। ज़मीं से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। ज़मीं से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने कहाँ तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर रमज़ उसका कोई क्या जाने। अरे शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ,
कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनो, ए लड़का इधर सुनो, तुम लोग क्या जलसा सुनोगे बेटा मुझको पता है। जिस कौम के बच्चों के सरों पे टोपियां गायब हो जाए, उस कौम से क्या उम्मीद कीजिएगा कि वो मेरी बात को सुन लेंगे, अमल करेंगे। मेरे दोस्त, आपके सर पे टोपियां तक नहीं है, तुम मुसलमान कौम में पैदा हुए हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, कुरान के मानने वाले हो, रसूल को मानने वाले हो। जिस मुस्तफ़ा का तुम ग़ुलाम हो, जिस पैगंबर के तुम मानने वाले हो, क्या तुम यही जी पैगाम सुन ली के आज जाओगे कि तुम्हारे सर पे टोपियां तक नहीं महफिल मुस्तफ़ा में बैठे हो। आइंदा इसका ख्याल रखना, अपने मोबाइल को दूर करो, बच्चे दूर कर लो। इस मोबाइल ने कितने घर को बर्बाद किया, कितना कॉलेज छोड़ दिया। इस मोबाइल ने लड़कों को बेघर कर दिया है। इस मोबाइल ने लोगों को दरभंगा से हैदराबाद पहुंचा दिया है। इसी मोबाइल में लोगों को दिल्ली, बम्बे, गुजरात का नौकर बना दिया है। काश तुम पढ़ा लिखा होता तो ये हुड़दुंगी बाजी नहीं करता। तुम पढ़ते नहीं हो, मोबाइल चलाते हो, घर में रहते हो, बस पूरा गाँव में आवारागर्दी करते हो। ग़ुलाम मुस्तफ़ा की शान नहीं होती है। नबी का जो ग़ुलाम होता है उसकी निगाह नीचे होती है, उसकी ज़बान में मिठास पैदा होती है, बोलने का अंदाज़ अलग होता है। खुदा के वास्ते आप अपने आप को कंट्रोल करो। थोड़ी देर, बहुत दूर से लोग आए हैं कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया में मुझको इतना लोग देख चुका है, अब मोबाइल से निकल के ज़िंदा देखना चाह रहा है। तो मैं ज़िंदा आ गया हूँ आपके बीच में, थोड़ी देर देख लो। 15 अगस्त परसों है, परसों क्या है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त में क्या हुआ पता है कि नहीं? अरे 15 अगस्त को क्या हुआ है? हाँ तो भाई, अपने जिस देश में रहते हो, जिस देश में रहते हो उस देश से मोहब्बत ज़रूरी है। अपने वतन से मोहब्बत करो। और हर मुसलमान अपने चौक चौराहे पे तिरंगा फहराना, ईदगाह के चौक में हो, कब्रिस्तान हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, मकतब हो, यूनिवर्सिटी हो, इमाम बाड़ा हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहराना। और फहरा के दुनिया वालों को बता देना कि सिर्फ तिरंगा तेरा नहीं, तिरंगा मेरा भी है। जितना देश में तेरा हक है उतना देश में मेरा हक है। जितना देश का अधिकार तुमको, जितना देश के अधिकार रहने में मेरा है। और अपने पुरखों को याद करना। आज हुकूमत के द्वारा और लोगों के द्वारा आपकी पहचान मिटाई जा रही है, लिहाजा अपनी पहचान को बरकरार रखना। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। इस कैमरा को बंद कराओ, ये कैमरा ही सबसे डिस्टर्ब करता है। इस कैमरे को बंद कराओ, ये कैमरा पर सबकी नज़र होती है, मेरी बात कोई नहीं सुनता। इसको बंद करा दो, जिसका है वो समेट लो, जिसका है उस कैमरे को समेट के अपने पास ले आओ। मुझे पता है कि तेरे पास सिर्फ इतना ही है, हर कुछ नहीं है, इसलिए इसको समेट लो। पूरी दुनिया जान रही है तुम इस कैमरे के नज़र में हो। अरे फरिश्ते तुमको देख रहा है। ये कैमरा क्या करोगे? तुम्हारा सबका नाम लिखा जा रहा है, बाप का नाम लिखा जा रहा है। ऐसी वैसी महफिल नहीं है। इस महफिल में जो भी आता है उनका नाम, उनके बाप का नाम लिखा जा रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं। ये मोबाइल बाजी हुड़दुंगी ये सब क्या है बेटा? तुम लोग पीछे हट जाओ। इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ दिया तुमको नहीं पता है। ये लोग खाली मोबाइल, खाली गेम खेलने वाला लड़का है। ये लोग सब लूडो खेलने वाला है, ये लोग सब गेम खेलता है। मुझको बोलने नहीं दोगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं। इसी तरह वक्त बीत जाएगा, 1 घंटा बिता देंगे और चल देंगे, और क्या है। वरना कुछ अच्छी बातें बता के जाते, कुछ तारीख़ी बातें बता देते, कुछ नई बातें बता देते। देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, हजरत बोल रहे हैं तो पीछे हट जाओ आप लोग, वरना तकरीर नहीं हो पाएगी। इन लोगों को पीछे करो, तकरीर नहीं हो पाएगी, पीछे हट जाए आप पीछे लोग। कर दीजिए, अभी बहुत हो गया, पीछे हट जाए, हो बराए मेहरबानी पीछे हट जाए। मोबाइल बंद करो बेटा, बंद करो। मोबाइल बात छीन लो, से छीन लो एक आदमी। तुम्हारी जिंदगी समेट दी जा रही है, तुमको नहीं पता है। मोबाइल छीन लो। देश में रहते हो उसी देश में तुमको मारा जा रहा है, तुमको नहीं पता है। तुम अपनी पहचान मिटा रहे हो। अरे तुम नबी का गुलाम हो,
जब दरभंगा के गुलामों को देखेंगे लोग तो गैर कहेंगे कि जब नबी के गुलाम दरभंगा जिला में ऐसा है तो नबी मदीने के मुस्तफ़ा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो गुंबद खजरा कैसा होगा। आप गुलाम हैं तो आपको इस अदब से रहना चाहिए कि आपको देख गैर पता करेगा कि मुसलमान के कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ये कोई ऐसी वैसी महफिल नहीं है, ये कव्वाली नहीं है, ये मजमे मुस्तफ़ा है। या तो झारखंडी को बुलाना छोड़ दो या तो जलसों को सही तरीके से गाइड करना शुरू करो, छोड़ दो। क्योंकि हाँ झारखंडी को बुलाना छोड़ दो, उनको बुलाओ जिन पे लोग नहीं आएंगे। हाँ, मुझको बुलाना ही छोड़ दो। क्यों बुलाओगे भाई, जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो क्यों बुलाओगे। जहाँ जहाँ जाते जगह कम पड़ जाती है। ऐसे भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, झारखंडी के आने से कुछ लोगों की दुकानें बंद हो रही है, न पता नहीं क्या हो रहा है। मैक पे बोल रहा है उल्टा सीधा, नहीं देखता। अभी कहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, अच्छे लोग बोल रहे हैं, नामवर खतीब बोल रहे हैं, टारगेट में ले रहा है, सोचता कि हम भी वायरल हो जाएंगे। अभी कल परसों को कौन मौलाना मुफ्ती क्या है वो बोल रहा है। भैया अपनी बात बताओ ने, दूसरों के नाम का सहारा कब तक लोगे। मेरी तकरीर को सर्च करके देखो। मैं किस्सा कहानी बयान करने नहीं आता हूँ, मैं कोई कॉमेडी लतीफ़ा बोलने नहीं आता हूँ, मैं कौम के हालात को बयान करता हूँ। आज इसी भारत के सड़कों पे हमारे बच्चों को गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे मारा जा रहा है, वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। कभी आपने सोचा तुम्हारे इसी आज़ाद भारत में कितने मदरसों को तोड़ दिया गया? कभी आपने सोचा? तुम्हारी मस्जिदों को डेली टारगेट में ले रहा है, तुम्हारे मज़ार पे बुलडोजर चल रहा है। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले, भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, मुसलमान को ट्रेन में देखे तो दाढ़ी नोच ले, वो एयरपोर्ट पे देखे तो छेड़खानी करे। जिस आज़ाद भारत में हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल के लड़ा था, आज उस आज़ाद भारत में एक पाठ पढ़ा करके एक तरफा गुलामी के, एक तरफा लोगों को इंसाफ किया जा रहा है। लेकिन तू याद रखना, पूरी दुनिया मिट जाए, अरे जिस मुसलमानों ने करबला की तारीख पढ़ी है उसे क्या डराओगे? जिसने करबला के पैगाम दुनिया के लोगों के सामने पेश किया है उसे क्या तुम डराओगे? अरे जिस कौम ने देख चुकी है 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा तो अपने पुरखों को याद करो। 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी का जंग हमारे दादाओं बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने लड़ा है, एक दो नाम इंडिया गेट में नहीं है, 10-20 नाम नहीं मिलेगा, 2-4 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, 30-40 हज़ार नहीं। आज भी इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। किसी जाति का उतना नाम नहीं है। दिल्ली से लाहौर तक 28,000 आलिमों को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों से गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अरे अल्लामा फैले खान आबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के गुलाम जेल में 15 साल चक्की पीसा, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आज़ादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, आखिरी तिरंगे का डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो भी मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह। लेकिन आज ट्रेन स्टेशन में मुसलमान को निशाना बनाता है। 2-4 हिजड़ों की फौज, नामर्दों की फौज जमा होके बूढ़ा आदमी के दाढ़ी नोच के अपने आप को मर्दांगी साबित करते हो। कल जिनके बाप दादा अंग्रेजों का तलवार चाटता था,
कांग्रेसों की गुलामी करता था, आज मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है। मुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मत मांग, अरे इंडिया गेट जाके देख ले। इसलिए तू ना घबरा, जो करबला देख चुका है वह जब तुम्हारे घर को लूटा जाए तो करबला याद कर लेना, बेटा मारा जाए तो करबला याद कर लेना, घर जलाया जाए तो करबला याद कर लेना, दुकानें जली जाए तो करबला याद कर लेना, बेटों को सड़कों पे पीटा जाए तो करबला याद कर लेना। सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इसलिए 15 अगस्त को इंडिया का झंडा फहराना और 26 अगस्त को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना। सड़कों पे तुम भी सीना तान के चलना और उन लोगों को बता देना कि भारत के सड़कों पर जितना तेरा हक है उतना मुसलमान का हक है। तुम 1.5-2 महीना चलते रहे कांवड़ यात्रा के नाम पे, मुसलमान कुछ नहीं बोला, लेकिन हम जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पे हाथ में झंडा लेंगे, सड़कों पे चलेंगे, सीना तान के चौक में कहेंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए मुसलमानों गली गली झंडा लगाना, जगह जगह नगर नगर में झंडा लगाना, चौक चौराहे पे 26 अगस्त को झंडा लहराना, सड़कों पे सीना तान के चलना। इसलिए कि रोड टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स तुम भी देते हो, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, तमाम चीजों का टैक्स तुम भी देते हो। इसलिए भारत में जितना देश के मंत्रियों का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। तू किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं जीता है, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं है। पढ़ोगे इतिहास का पन्ना पलटोगे तब, यहाँ तो पेशाब करके पानी तक नहीं लेते। फिर तो इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा खेत में बैठ के गांजा फूके वो बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनकी बेटियां खेतों में जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के आए वो कहे इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। ये मजहब इस्लाम है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। इसलिए झंडा गली गली लगाना। आज इस झंडे पे फतवा, रसूल के टाइम में झंडा कहां था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था। अजब मोह, सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल में झंडा घड़ी में लगा दे, ये झंडा फजूल खर्ची है, ये बिदअत। तो झंडा बिदअत होता तो सबका होता, सिर्फ हमरे वाला का है। अभी 15 अगस्त में गली गली झंडा लगाएगा तब बिदअत नहीं। अभी 6 महीना पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, तीर छाप झंडा, ललटम छाप झंडा, पतंग छाप झंडा, केला छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, जूता चप्पल सब छाप लेके दौड़ रहा था, तब नाजायज नहीं था। सब नाजायज बिदअत नहीं। जो लोग नाजायज कहता है वही लोग लालू प्रसाद का झंडा लेके ललटम छाप जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज नहीं था। सिर्फ मेरा वाला नाजायज बिदअत कैसे हुआ पता ये चला, तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, तू झंडा मत लगा, हम लगाते हैं मुझे मत रोको, हम दीवाना है मुझे मत रोको। हम नबी के जन्मदिन के मौके पे जब सड़कों पे चलेंगे, इसी दरभंगा के चौक चौराहे पे, इसी महात्मा गांधी चौक में, राजीव गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, चप्पे चप्पे पे प्रशासन मौजूद होंगे, दीवाना निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा, ऐलान थाने से होगा। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों को सड़कों पे मत चलने दो, आज आशिके मुस्तफा चलेंगे, आज गाड़ी नहीं हॉर्न बजेंगे, आज नाते मुस्तफा बजाया जाएगा, सड़कों पे चलेंगे, सीना तान के कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, हम झंडा लगाते मुझे मत रोको। हाँ जरूरी है, झंडा है। अब झंडा पूछता है कौन किताब, अजब हाल।
जब तुम देख रहे हो कि झंडा बांस में है तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है? हम लोग किताब में देखें इसीलिए लगा रहे, तुमको नहीं दिखाई देता है। तुम किताब मत देखो, तुम बांस देख लो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। हम अगर मुहर्रम में मुर्गा खाते हैं, देसी मुर्गा, मुझको हजम होता है, मुझको खाने दो। तुमको हजम नहीं होता, तुम पोल्ट्री खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। हम अगर शबे बारात में हलवा खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, तुमको नहीं लगता है, तुम मकई का दर्रा खा के खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। क्योंकि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहाँ तो नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। कल जुमा पढ़ने जाओगे, अरे कल जुमा पढ़ोगे, कितने मुसलमान पढ़ेगा, हाथ उठाओ। सब जुम्मन में हाथ उठा दिया, सब जुम्मन में, सिर्फ कल जाएगा, परसों से कुछ नहीं। जुमा पढ़ लिए, पढ़ना जानते भी नहीं, सीखोगे सब। चलाओ मोबाइल, मारो, गली गली में चक्कर लगाओ, कान में हेडफोन लगाओ, गाना गुनगुनाओ, दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खेत है रे, जहां तहां दिल मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। फजर में जल्दी उठोगे, नमाज फजर पढ़ोगे, मैक में सीना तान के कहोगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना थोड़ी देर, मैं कॉमेडी नहीं करता, कुछ मौलवियों के पेट में दर्द होने लगा। हाँ, मैक पे बोलता है झारखंडी ऐसा बोलता है, तुम भी बोला, बोला तुम। अजब माहौल है, अभी 2-3 को वीडियो देखे, अजब माहौल। उनको उनकी दिला तो उनको पूछ नहीं रहा होगा कोई। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर शुरू से आखिर तक सुनो, आखिर से शुरू तक सुनो, मैं कहाँ क्या बोलता हूँ सुनो, पहले सर्च करो मैं बोलता कैसा, मेरे बोलने का अंदाज है, जिससे आज जो लड़का लोग जलसों में आता नहीं था, आज मेरी बात को सुनने के लिए टूट पड़ता है। और जो मुकर्रिर मेरे खिलाफ बोल रहा है, उनको देख के लोग भाग रहा है, इसीलिए उसको तकलीफ हो रही है ना। वो बोलते बोलते सब हवा, नारे तकबीर, अल्लाह, खत्म। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं घमंड नहीं करता, आज तक मैं किसी की बुराई नहीं किया। हाँ, हमेशा आलिम उलमा के सपोर्ट में तकरीर, क्या मुफ्ती के तो क्या इमाम साहब के सपोर्ट में, आलिम की सपोर्ट में। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जिस पोस्ट में अभी हूँ इंडिया में, जितने लोग चाह रहे हैं, मैं अगर चाहूँ कि हेलीकॉप्टर से बुलाओ तो हेलीकॉप्टर के लिए तैयार हो जाता देवानंद, लेकिन मैं चल के आता हूँ, चल के चाहता हूँ कि कहाँ तक मुझको लोग जहाँ तक जा सकते वहाँ तक जाते। कोई स्टाइल नहीं, कोई फुटानी नहीं, कोई घमंड नहीं, कल भी जैसे थे आज भी वैसे हैं। ऐसा नहीं कि झारखंडी आज अगर लोग चाह रहे हैं तो बहुत कुछ नहीं, कोई भी फ़ोन करता है उठाते हैं, नहीं उठा पाते दोबारा जवाब देते हैं, क्योंकि ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है, किन की दुआ है? अरे माँ की दुआ लेते हो? हाँ, बीवी से फुर्सत मिले तब ना। अरे माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, बीवी से भी दुआ कराओ, लेकिन बीवी की दुआ में गारंटी नहीं है, माँ की दुआ में गारंटी है। किन की दुआ में? माँ से मोहब्बत करो, बीवी से भी करो मोहब्बत। बीवी से मोहब्बत करते हो? हाँ, कौन कह दिया नहीं? अरे बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। तब जबरदस्ती कर नहीं, करना चाहिए। इतनी शादी, इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि घर घुसो तो मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी नहीं है। माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करो कि तुम लोग दोनों तरफ से टकरा जाओ, तुम लोग दोनों तरफ से टकरा जाओ। देख रहा है
आहिस्ते आहिस्ते कैसे क्या आ रहा। ये लोग अब बाबू तुम लोग कुछ देर के बाद तुम लोग बेहोश हो जाओगे, इसलिए कि ये लोग दोनों मिल जाएगा। मेरे दोस्त पीछे हटो, पीछे कमेटी वाले थोड़ा सा वो लोग नहीं देख पा रहा, डिस्टेंस खराब हो रहा, थोड़ा पीछे हट जा मेरे दोस्त। जलसा को जलसे की तरह रहने दो, पीछे वाले देख नहीं पा रहे, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। अच्छे फिर हो हल्ला नहीं। माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह का करम है, इन उलमा किराम की दुआ है। अरे भैया सुनो, थोड़ी देर सुनो, स्टेज पे जो बैठे हैं सब लोग बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। सब लोग इधर वाले बैठ जाएं, जगह मिल जाएगी। इन लोगों की इज्जत क्या करो, ये आपके इलाके के हैं, दरभंगा समस्तीपुर अगल बगल के हैं। हम कभी कभार मिलेंगे, लोग रोज़ मिलेंगे डेली। और ये लोग जो मैं स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मैं दीजिए, मुझसे अच्छी गुफ्तगू घंटों घंटा कर लेंगे, मुझसे अच्छी तकरीर इन लोगों की होती है। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। ये लोग क्या नहीं बोलते हैं? अभी गुफ्तगू कितनी अच्छी हो रही थी आला हज़रत के हवाले से। पासबान अज़मत सरकार हैं अहमद रज़ा, वासिफ़ शान शहे अबरार हैं अहमद रज़ा। मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रज़ा को छोड़ के, इल्म नबी के हंसी दरबार है अहमद रज़ा। कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन नहीं, झारखंडी चाहिए। भैया आपके दरभंगा में, आपके बिहार में जितने अच्छे ख़तीब शायर हैं पूरे इंडिया में दौरा करते हैं, सब बोलते हैं क्या हजरत, पूरे हिंदू हजरत को देख लीजिए, इतनी उम्र हो गई पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए गुजरात का शायर, कलकत्ता का, बम्बे का, वो लोग, ये लोग अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये लोग की आवाज़ में आप ध्यान नहीं दीजिएगा। और बम्बे वाला खाली मैक में खड़ा होगा, नारा चारों तरफ से नारा, क्योंकि वो 50,000 लिया है, पैसा लिया, इसलिए। सबसे अच्छी गुफ्तगू इमाम साहब की होती है मस्जिद में। कल जुमा में अच्छी तकरीर होगी, लेकिन जब तकरीर जुमा में करेंगे 2000 में सो गया। एक तकरीर चाहिए ज़िंदगी में, 10 तकरीर नहीं, पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर सुनना। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुमा दिन 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लेना। अगर चाह लोगे तो ज़िंदगी बदल दोगे, सुभान अल्लाह। अगर चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी बदल लोगे। लेकिन ये कौम अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये कौम अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। 7,000 8,000 में जो इमाम की तनख्वाह देते हो, क़यामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को जवाब देना होगा। 8,000 9,000 में तुम्हारे इमाम लोगों को अपने मजदूरी कराते हो मस्जिद में। मेरे दोस्त, एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 20-25 हज़ार होनी चाहिए। और ये आवाज़ बुलंद करना होगा स्टेज से, हर उलमा को इस पर गुफ्तगू करनी है कि हर आलिम की तनख्वाह कम से कम 20-25 हज़ार होनी चाहिए। इस महंगाई में पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सब्जी चावल का दाम बढ़ गया, तो पर इमाम की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है? उनकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार होनी चाहिए, लेकिन नहीं 7,000 8,000 देंगे। हजरत हम लोग गरीब हैं और सबके घर में 5-5 मोबाइल है, तो इतना बड़ा फकीर है तो मोबाइल क्या रखा है? एक के घर में हजरत 1500 करके रिचार्ज होता है। एक महीना में 100 गांव, एक गांव में 100 घर की आबादी है, 1.5 लाख अंबानी ख़त्म देता है। कितना? 1.5 लाख एक गांव से जाता अंबानी ख़त्म रिचार्ज। और इमाम को देता है 10,000 और कद 1,40,000 उसको देता है। उस रिचार्ज में पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। और जो इमाम 10,000 लेके आपका बेटा पढ़ाता है, आपकी बेटी को पढ़ा रहा है, उनकी तनख्वाह 10,000। और जो बेटा कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, घबराओ मत, लूटे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, समटे जा रहे हो। तुम्हारे सब नेताओं को तो भारत में लपेट दिए गए हो, अब तुम बचे हो, तुमको भी लपेटने में देर नहीं करेंगे। कहाँ हो अभी, क्या करते हो? ट्रेन भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं है, बस अड्डा सुरक्षित नहीं है, टोपी दाढ़ी देख के निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसको नहीं पता है कि अजमेर में जब भी गरीब नवाज आए थे तो 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज ने चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया था, ये भारत में जो मुसलमान नजर आ रहे हैं किसी बाबर ने आके नहीं बसाया है, गरीब नवाज ने बसाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, अरे भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह। 30 करोड़ एक ऊंट को तेरे बाप दादा ने उठा सका,
ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? इसलिए तू ना घबरा, इन नेताओं के भाषण पे मत जा। ये झोला छाप नेता आज आया है, कल चला जाएगा, लेकिन इस्लाम कल भी था जिंदाबाद, आज भी है जिंदाबाद, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह। तू अपने आप में संभल जा। तू शादी में खर्चा कम कर, पढ़ाई में खर्चा ज्यादा कर। तू सिस्टम से हटे हो। कॉलेज में तेरा लड़का होना चाहिए, थाना में तेरा बेटा होना चाहिए, कोर्ट में तेरा बेटा होना चाहिए, डॉक्टर में तेरा बेटा होना चाहिए, वकील तू बनो, पत्रकार तू बन, मास्टर तू बन, प्रोफेसर तू बन। सिस्टम पे कब्जा कर लो, सिस्टम पे तुम आ जाओ, फिर दुनिया देखेगी। जिस रास्ते से चलोगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। इसी तरह करोगे जलसे में आके, चिल्ला चिल्ली करोगे नहीं, अदब से बैठ जाओ, इज्जत से बैठ जाओ, एहतराम से बैठ जाओ, बातों को सुनो, दिल में जगह दो, तब जाके देखना ऐसा लगेगा। जब गली में चलोगे दुनिया कहेगी आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। सुभान अल्लाह। मत पढ़ो, हम मसलक आला हजरत वाले। हम कौन हैं? मसलक आला मसलक आला हजरत वाले। हम सुन्नी हैं, टनाटन बरेलवी हैं। टोपी देखते हो, देख रहे हो टोपी? हम लोग शिर्क का बिदत नहीं करते। इस मज़ार पे आते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के आते हैं। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। बेशक। शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर वसीला। ये सुन्नी लोग कब्र पूजता है, जबरदस्ती मोल में चिल्लाए। हम लोग पागल हैं, कब्र पूजेंगे? कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। मज़ार में सजदा करना हराम है, न किसी वली को सजदा कर सकते, न पीर को, न पैगंबर को, न किसी नबी को सजदा जायज़ नहीं है अल्लाह के अलावा। अब कोई अताल मताल चिलम खोल पागल पियंकर बेनमाजी जाके मज़ार में कपार माथा पटके, उसका ठिका हमें ले, हमारे मुसलक में नहीं है। अब जबरदस्ती ये लोग शिर्क का बिदत करता है, लगता है हम लोग पागल है। शिर्क का बिदत से सुन्नी पाक है। शिर्क का कहता किसे पता है? अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा किसी को माबूद समझना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वालों को अल्लाह माफ़ नहीं करता। बिल्कुल। हम अजमेर जाते तो खुदा समझ के थोड़ा जाते, इसलिए कि वहाँ मस्जिद देखिएगा। इसीलिए तो हर जगह पहले मस्जिद है बाद में मज़ार है। बरेली जाओ पहले मस्जिद है बाद में मज़ार है, कछोछा जाओ पहले मस्जिद है बाद में मज़ार है, देवा जाओ पहले मस्जिद है बाद में मज़ार है, फुलवारी जाओ पहले मस्जिद है बाद में मज़ार है, कलियर जाओ पहले मस्जिद है बाद में मज़ार है। ताकि दुनिया वालों पहले मस्जिद में घुसो, रब की इबादत करो, फर्ज अदा करो। जब अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए तो अल्लाह वालों की ज़ियारत कर लो, ताकि अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। सुभान अल्लाह। अब रही बात, औरतों को मज़ार जाना मना है। अब तुम अपनी बीवी को खुदे लेके घूमोगे तो हम गाड़ी से उतार देंगे। तुम खुद लेके बीवी को घूम रहे हो, हम मसलक को बीच में बदनाम करते हो। औरतों को मज़ार जाना जायज़ नहीं है। अब औरतें मज़ार घूम रही है, बड़का झूलुआ में झूल रही है। आज शोहर मॉल में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। गलती तुम करोगे, जवाब हम दे। अरे मसला के आला हजरत में कोई शिर्क बिदत नहीं है, कोई नाजायज काम नहीं है। हम फातिहा पढ़ते हैं, कुरान से साबित है। सूरह फातिहा है इसलिए पढ़ते हैं, नहीं होता तो नहीं पढ़ते। तुमको नहीं मर्जी तुम मत पढ़ो। अब हम बड़ी टोपी पढ़ रहे हैं, मुझको पसंद लगता है, तुमको नहीं पसंद है बड़ी टोपी, तुम 3 रुपया वाला पहनो, लेकिन लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। तुझे तेरा मसलब अच्छा लगे, मुझे मेरा मसलब मुबारक हो। हम नबी पे सलाम पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ेंगे, कब्र में पढ़ेंगे, हश्र में पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, तालीम दो। आज जब शादी होती है उसमें सब मसलक वाला जाता है। बाराती जाएगा वहाँ मसलक नहीं पूछेगा कि किस मसलक के हो, चूँकि वहाँ 300 जाके बेटी बाप घर गर्दन तक ठूसता है। वहाँ मसलक पूछेगा तो वहाँ ठूसेगा कैसे?
वहाँ जायज, वो नहीं देखता मौलाना किस किताब में बारात है, ये सब कोई पूछेगा। झंडा कहाँ है, हलवा कहाँ है, तो बारात किस किताब में, उसको तो देखा करो। डीजे कहाँ लिखा है, पटाखा कहाँ लिखा है, वहाँ दूल्हा को एकदम 3-5 लाख मांगना, बेटी बाप से है ना, स्कॉर्पियो मांगना, KTM मोटा टेर वाला, ये सब उसको नहीं बोलेगा। पटाखा लेके जाएगा, पटाखा मत लेके जाओ, बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा। क्या पटाखा लेके जाते हो, खा मखा झूठे मूठे। इन साल तो ईरान फोन करके 2-4 को मिसाइल मंगवाओ, पूरा गांव चौरस सीधे घुस जाओ, वरना तौबा करो इन पैसों को बचा के, मैं लेके मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, आवारा की तरह नहीं। बेटा बनेगा तो गुलाम हुसैन की तरह, बेटी बनेगी कनीज़े फातिमा की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बेटियां नहीं देखती, सोशल मीडिया खोलते हो, अरे सोशल मीडिया चलाते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, देखा हो सोशल मीडिया में। बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू। उनकी बेटी कॉलेज जा रही थी मोबाइल लेके, उस बेटी पे नजर रख जो कौम की बेटियां बिगड़ रही है, उस बेटी को देख जो कॉलेज के नाम पे अय्याशी कर रही है। उनके बाप से पूछो, आपकी बेटी मोबाइल चलाती है बहुत। हजरत, आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती। जब ऑनलाइन बेटी पढ़ती है तो मेल लेन में कहाँ दौड़ती, मेल लेन में कहाँ जा रही है, मोबाइल चला रही। अजब माहौल। जवान जवान बेटियां आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फेक आईडी चला है, ऊपर लिखा रहता है कुछ, अंदर होता है कुछ। लड़की लोग फॉलो करती है, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई शुरू। अब लड़की का माथा खराब, प्यार प्रेम की बात शुरू, चलते चलते 12 बजे रात लड़की इजहार कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उधर से उल्टा सुबह होते होते लिख दिया मोबाइल में, व्हाट्सएप में मैसेज किया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, दौड़े दौड़े बाबा मौलाना के पास आया, इमाम के पास आया, हजरत मेरी बेटी बस से बाहर है, हम बोला ट्रक में चढ़ाओ, उस बेटियों को दीन पढ़ा दो, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा पढ़ा दो, फातिमा की जिंदगी बता दो। जिस फातिमा जहरा ने एक कपड़े पे 17 पेवन लगाई थी, जब फातिमा जहरा नबी की बेटी, अली की बीबी, हसन हुसैन की माँ, पेशानी पे जमीन पे पेशानी रखती थी, सजदे से उठाती थी, कपड़ों पे पेवन होता, लेकिन मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तेरे घर की बेटियां निकाब पहन के निकलती है, कहाँ जा रहे हैं मोड़, कहाँ जा रहे हैं मार्केट, निकाब पहन के। और जहाँ पानी पूरी ठेला देखा, गुपचुप देखा, वहाँ निकाब पलटा के चुपे चुप मारने लगा। मॉल में सब मुंह देख रहा है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बेटी मुंह खतरा में है। उस बेटी को कनीज़े फातिमा बना, ताकि उनका चेहरा गैर मर्द न देख सकेंगे। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वही आशिक मुस्तफ़ा होगा, वही आशिक गौस होगा, वही गौस ख्वाजा का दीवाना पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आवारा पैदा हो गए? माँ मोबाइल देख देख के सो रही है, माँ रील्स देख रही है, माँ इंस्टाग्राम देख रही है, माँ फेसबुक चला रही है, बेटा पबजी पैदा हो रहा है, बेटा गुलाम हुसैन नहीं गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं गुलाम बोतल हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं डीजे बाजा पैदा हो रहा। क्या हो गया? अगर माँ कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी घरों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। एक माँ का गोद मकतब है, एक माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद दारुल उलूम है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद कॉलेज है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद मेडिकल सेंटर है। एक माँ चाह लेगी तो बेटा गुलाम हुसैन भी बन सकता है, वो बेटा गुलाम ख्वाजा बन सकता है। माँ चाह ले तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, मोहल्ले का इमाम बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब पढ़ोगे तब न, यहाँ पेशाब करके पानी तक नहीं। कल जुमा में देखना इन लोगों का स्टाइल, अलीफ बाता से भेंट नहीं, जिंदगी में अलीफ बाता खोल के नहीं देखा, मदरसा में कभी नहीं घुसा, मस्जिद में कभी नहीं बैठा, अम्मा पारा कभी नहीं पढ़ा, अलिफ लाम कभी नहीं छुआ, कुरान कभी नहीं पढ़ा,
और कल जुमा के दिन देखिएगा वो टोपी, वो कुर्ता पजामा, लगता था अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा और इतर लगा के जाता है और नियत करेगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर, जब तुम पढ़बेन किया तो फुसुर लगता है 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा। कल देखेगा जुमा को ऐसे नियत करेगा एकदम लगता पहुंच गया और कुछ नहीं जानता और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा दो, दीन सिखा दो, नमाज सिखा दो, ताकि वो बच्चे अच्छी अंदाज में नमाज पढ़ेंगे, सजदे में सर रखेगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी है, अरे गर्मी है तो हम क्या करेंगे? माशाअल्लाह कितनी देर बोले? अभी आधा घंटा ही हुआ है। मैं कुर्सी में आए हुए 45-42 मिनट हो गया, 18 मिनट और बोलेंगे। कितना कितना बोलेंगे? 18 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा और नहीं, पूरा 18 मिनट बोल के 1 घंटा करना है। चूँकि 1 घंटा बोल, जब मैं जवान था तो 1-1.5 घंटा बोल देता था, 2 घंटा। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो चमक धमक देखते हो बस यही देखो, कमज़ोर हैं, उम्र हो गई 50+ हजरत, मेरी उम्र 50+ है, लेकिन मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मधुबनी में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे चचा, बल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करके बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। रब का हुक्म होगा, अल्लाह जन्नतियों को जब जन्नत अता करेगा तो जवान बना के जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो जवानी में, सबसे बड़ी इबादत है नमाज, सबसे अच्छी किताब है कुरान, सबसे बेहतर सुकून है इबादत। तब देखो जीने का मज़ा। आपको पार्क में मज़ा नहीं मिलेगा, गली कुचों में नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, मार्केट में सुकून नहीं, इबादत में सुकून है। इबादत करो, दिल में सुकून मिलेगा, नींद आ जाएगी, दुआ पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। लेकिन नहीं, मोबाइल चला के सोता है। ये लोग जितना लड़का लोग है ना, 12-1 बजे रात तक गली में घूमता है, 12 बजे रात तक अकेले। अब जवान लड़का हजरत 18 साल होते, 19 साल होते होते कम लड़का लोग बदमाशी करता है। अब गली में बैठ के फोन लगा के 1 बजे रात, हेलो हेलो, हाँ खाना खाए कि नहीं खाए? अब कहाँ पूछ रहा है, किनको पूछ रहा है, पता नहीं चल रहा है। हेलो, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, महल्ले के मकतब में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान मुक़द्दस को खोलता। तेरा बेटा अपनी ज़बान से रहमान रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। बेशक आपके अंदर कमी नहीं। आप पूरा साल बीत गया, आज तक आपने माँ दुआए जनाजा याद नहीं कर सका, आज तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं कर सके। कब करोगे? मोबाइल चला ले तो मेरे दोस्त, इसलिए मदरसे को मजबूत करो, तालीम को मजबूत करो, पढ़ाई को मजबूत करो, इन नौजवान को मजबूत करो। जब तक इन लोगों को मजबूत नहीं करोगे ये हो हल्ला करते रहेगा। पीछे ले जाओ बेटा, 17,000 12,000 का मोबाइल क्या दिखाते हो? मेरे पास दिखाएं कितने कीमती मोबाइल है। मोबाइल को पीछे करो, ये सब मोबाइल का चक्कर छोड़ो, थोड़ी देर सुनो। माशाअल्लाह बाजा आपका अच्छा बज रहा है, और थोड़ा सा अच्छा से बजा दीजिए। आज का जलसा यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की। ये तो सैयद साहब बम्बई से फ़ोन किए है ना कि हज़रत तशरीफ़ ला रहे, मतलब एक ही साथ आए, बम्बई से एयरपोर्ट से भी आए आज, और फिर बोला हज़रत आपको आना होगा। मुझे कल किसी सूरत से हम टिकट निकालें, फिर पहुँचे, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है कि तंदुरुस्त हूँ, सेहतयाब हूँ, वरना जितना सफ़र करता हूँ बीमार हो जाते। लेकिन नहीं, जिनके पास, जिनके साथ माँ की दुआ होती है वो मुसीबत में भी कामयाब होता है। बेशक सुभान माँ के कदम में जन्नत है। माँ के कदम में क्या है? जन्नत है।
माँ के कदम में जन्नत है, झारखंडी के कदम में नहीं। किनके कदम में है? अरे तो जब घर जाओगे तो माँ बाप के लिए कुछ लेते जाते हो कि नहीं? कहाँ फुर्सत। मेरे दोस्त, उस बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते जाना जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में रखी, उस माँ को जाके दे देना। माँ खाएगी कम लेकिन दुआ ज़्यादा करेगी। आज क्यों तुम बर्बाद हो? तुम माँ बाप से अलग हो गए हो। बीवी जहाँ घर में आती हजरत, आजकल की लड़कियाँ मॉडर्न ख्याल की लड़की हो गई, माँ बाप से अलग हो रहा है। नहीं मेरे दोस्त, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज़्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ हो रही बेटा, गर्मी काफ़ी है, हाथ पाँव सुकड़ गया, कैसे बैठो? आगे बैठे हो, सामने से देखो। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। सही भी बात है। आज यही देख करके लोग आता है कि झारखंडी को देखेंगे, हालांकि पूरी तकरीर वायरल नहीं करता, थोड़ी थोड़ी तकरीर को काटता है, एक एक रील से काटता है और उसमें हंसी घुसा देता है। मतलब कोई लड़का हंसता है उसको घुसा दिया, अब उसको कुछ लोग देखते हैं और उसको दिखाते हैं, अरे इनको क्यों बुलाते हो भैया? वो पूरी तकरीर जब मैं अभी 45 मिनट लगभग बोला, 45 मिनट में कोई किस्सा बोला, कोई कहानी, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला, कोई कॉमेडी नहीं होती है। अब थोड़ी सी तकरीर काट के घुसा दोगे तो हम क्या करें? हमने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। 4 साल पहले मुझसे सवाल किया था सीमांचल इलाके में, सीमांचल में, कि बाबा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? अगर हम जवाब नहीं देते तो कहता मौलाना कुछ नहीं जानता। तो हमको जवाब देना पड़ा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है। तो बोला झारखंडी बाबा ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। आजकल जैसे लोग मांगता है 5 लाख, इधर क्या रेट है? इधर 5 लाख। लड़का है 35 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल, KTM मोटा टाइप। पूरी जिंदगी में हजरत पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा लगता लखनऊ का नवाब उतरा है। शेरवानी देखे शादी, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो फूल, वो माला, वो गुलाब, लगता दूल्हा नहीं तो जिया उठा लाया। क्या खर्चा देखते हैं, 30 स्कॉर्पियो लाता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो बाप स्कॉर्पियो में बैठ के आ रहा है। क्यों? बेटी बाप से पहले वसूलता है, तब आकर आता है। पटाखा, DJ, डांस। मेरे दोस्त ये तमाम चीज़ों को बंद करो और शॉर्टकट में शादी करो। शादी में सस्ता सामान इस्तेमाल करो और कम में खर्चा कर में शादी करके उसको पढ़ाई में लगा दो। दूल्हा को देखिएगा हजरत, शादी में देखें दूल्हा इतर लगाता है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ा। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आएगा, हजरत लोगों से पूछे, मस्जिद के इमाम लोगों से, 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आता है, सब लोग भाग जाता है, खाली दूल्हा बचता है और 2-4 को बूढ़ा। अब उनको सिग्नेचर करने कहिएगा खाता में कि चाचा थोड़ा सा आपको गवाही दिए हैं, सिग्नेचर कर दीजिएगा। बोल चलेगा, अंगूठा दिखाता, चूँकि सिग्नेचर करने वाला सब रहता है। अब इमाम साहब निकाह पढ़ाता, बेटा पढ़ो ला इलाहा बल्लल्लाह, कलमा नहीं पढ़ पा रहा। सोचो कलमा नहीं पढ़ पा रहा। सोचो शादी के मंडप में सुन्नते मुस्तफ़ा में कलमा ना पढ़ पाया, या हुसैन का नारा खोखला लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया।